बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा प्रणाम। सीताराम। मंच पर पधारे हुए जितने भी लोग हैं, इस कार्यक्रम में जितने लोग ने सहभागिता निभाई और जो साधु संत महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा आपको हर एक दिन हर एक समय प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करवाते हैं, भगवान की कथा बतलाते हैं, उन सभी को भी मैं मंच से बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम और उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। आइए सबसे पहले परमात्मा के चरणों में हृदय पुष्प अर्पित करती हूँ, जिसने इस संसार की उत्पत्ति की, जिसने इस संसार का निर्माण किया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जो कण कण में विराजमान है, जो हमारे नेत्रों में दिव्य ज्योति बन करके बैठा है, हमारे पगों में कर्म बन करके बैठा है, हमारे कानों में सुंदर शक्ति बन करके बैठा है और हमारी आत्मा में आनंद बन करके बैठा है। ऐसे परमानंद परमेश्वर अकारण वरुणालय पीतांबरधारी के चरणों में सत सत प्रणाम वंदन अभिनंदन। कथा में प्रवेश करने से पहले, कथा को सुनने से पहले, कथा को जानने से पहले, कथा को समझने से पहले आखिर ये जाने कि ये कथा है क्या, आखिर इस कथा में ऐसा क्या है जिसको सुनने के लिए हम इतने ललायत होते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं। कुछ तो फायदा होता होगा, जभी तो लोग कथा करवाते हैं, सुनने के लिए लोग आते हैं और साधु महात्मा कथा कहते हैं। और कथा हमारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन करती है, ऐसा क्या बदलाव करती है। तो सबसे पहली बात, कथा हमें सांप और रस्सी का भेद बतलाती है। कथा हमें सत्य और असत्य का परिचय कराती है। कथा हमें सफेद रंग और काले रंग में परिचित कराती है। कथा कहती है कि संसार को त्यागो, परमात्मा को अपनाओ। कथा हमारे जीवन को आनंद और परमानंद से भर देती है। कथा हमें परमात्मा का चिंतन करने के लिए मजबूर कर देती है। कथा हमें परमात्मा से रूबरू दर्शन कराती है। कथा बतलाती है कि ये संसार मोह माया का झमेला है, सत्य है तो केवल परमात्मा। लेकिन तो भी हमारे पल्ले नहीं पड़ता, हम समझ नहीं पाते, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जाना तूने जगत जननी, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना। आना जाना तूने जाना, झड़क जाना जाना है और अंत में उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है, जिसके पास तुझे जाना है। इसलिए भगवान का चिंतन करो, मनन करो, भजन करो। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय निर्धारित किया गया है कि भाई आपको इतने से इतने घंटे बोलना है।
तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले श्याम रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की। आपको भली भांति से पता है कि जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कई दिनों से कथा याद चल रही है, तो सबको अच्छे से पता होगा कि जो कथा हम सुन रहे हैं, जिनकी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, वह कथा 4 जगह चल रही है, 4 प्रकार के घाटों में चल रही है। अब सबको पता है वो 4 प्रकार के घाट कौन कौन से हैं। कर्म घाट, भक्ति घाट, और भी 2 जगह घाट में कथा चल रही है। और यह 4 घाटों में जहां कथा चल रही है, 4 प्रकार के अलग अलग लोग सुना रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि आखिर हमें कौन से घाट में बैठ करके कथा सुननी है। तो सब लोग अपने अपने मन में सोच लो कि भाई हम तो भक्ति घाट से हैं, हम तो कर्म घाट से हैं, जिसको जिस घाट से सुननी हो। एक घाट में कथा चल रही है जहां हमारे भोले बाबा पार्वती जी को कथा कह रहे हैं। पार्वती जी ने भोले बाबा से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहते हैं कि बाबा प्रभु आप मुझे ये बतलाइए कि आखिर ये राम रहस्य है क्या? समझ में नहीं आया आज तक। और राम रहस्य तो बतलाइए ही, साथ में ये भी बतलाइए कि आखिर जो मैंने प्रश्न नहीं पूछ पाए हैं या पूछना चाहती हूँ, मुख से निकल नहीं रहे हैं, तो वो भी बता दीजिए। प्रभु निवेदन करके राम रहस्य बतलाइए। बाबा ने जैसे ही इन प्रश्नों को सुना, बहुत सारे प्रश्न किए पार्वती जी ने, तो बाबा गदगद हो गए। भोले बाबा कहते हैं अरे पार्वती तुमने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं और एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया कि राम रहस्य क्या है। तो आज मैं तुमको बतलाऊंगा कि राम रहस्य क्या है। और आज मैं भी आपको बतलाऊंगी कि आखिर पार्वती जी ने जो प्रश्न किए, पार्वती जी ने कहा ना कि जो मैं पूछ भी नहीं पाई प्रभु वो भी मुझे बतलाइए। बाबा कहते हैं पार्वती आज मैं तुमको रामचरितमानस के आध्यात्मिक पात्रों की चर्चा बताऊंगा। आज तुमने जो राम रहस्य पूछा है उसकी आध्यात्मिक चर्चा बतलाऊंगा, उसका अध्यात्म सार बतलाऊंगा। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती जो राम है ना, बड़े ध्यान से सुनना, देखो ऐसा नहीं कि यहां से सुन रहे हो यहां से सब जा रहा है। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती जो राम है ना वो ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, भरत प्रेम की मूर्ति है, और हमारी सीता है वो शक्ति है, शांति है, भक्ति है। और इसके अतिरिक्त कुछ और पात्र है। वो पात्र कौन है? रावण, जो मोह है,
मेघनाथ काम है, कुंभकर्ण लोभ है, और इन्हीं पात्रों के बीच में दो जीव फंसे हैं, विभीषण और सुग्रीव, जो अपने भाइयों से बहुत सताए हैं, लेकिन अंत में प्रभु की शरण में जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। अब मैं भक्तों आपको बतलाती हूं कि जो मैंने ये राम को ज्ञान कहा, रावण को मोह कहा, तो आप समझ जाओ कि ये सत्य और असत्य के पात्र हैं, न्याय और अन्याय का पक्ष है, विजय और अविजय का पक्ष है, सत्य और असत्य का पक्ष है। अब आप समझ गए होंगे कि सत्य में कौन कौन पात्र हैं और असत्य में कौन कौन पात्र हैं। सत्य के पात्र कौन हैं? राम है, लक्ष्मण है, भरत है, और शक्ति है, शांति है, भक्ति है, वो कौन है? हमारी सीता जी। और असत्य के पात्र कौन है? रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, और जितनी असुरी सेना है। तो बाबा कहते हैं कि आज हम इन पर चर्चा करेंगे, इनकी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि लक्ष्मण कौन है? वैराग्य। ध्यान से सुनना, मैं कथा के अंत में पूछूंगी कि कौन क्या था, और जो सही आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। आप कम से कम इसी चक्कर में ध्यान से सुन लो। तो लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, और वैराग्य के अंदर कितनी ताकत होती है ये राम जी सुग्रीव से बताते हैं। क्या कहते हैं? बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। कैसी? जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमिष महते ते। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमिष महते ते। जगमहु सखा, लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। यानी राम जी ने सुग्रीव से कहा कि लक्ष्मण के अंदर कितनी ताकत है कि पलक झपकते ही ये असुरी सेना को समाप्त कर सकता है। इतनी ताकत है वैराग्य के अंदर, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वैरागी हैं। और मैं कहती हूँ कि यहाँ जितने भी वैरागी बैठे हुए हैं, जिनके अंदर वैराग उत्पन्न हो रहा है, उनके अंदर भी यही ताकत है कि पलक झपकते ही जितने भी उनके शरीर में ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं, गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, पलक झपकते ही उन विकारों को समाप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैराग्य है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते। ये वैराग्य के अंदर ताकत है। अब भोले बाबा ने कहा कि भरत पर चर्चा करें, तो भरत कौन है? प्रेम की मूर्ति है। अब देखिए प्रेम में कितनी ताकत होती है। बाबा कहते हैं कि प्रेम की ताकत है कि भरत हृदय सिया राम निवासो, तह कीर्ति मारे जहाँ तरन प्रकाश। भरत हृदय सिया,
नेमी साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज लजाही सुनि व्रत नेमी। बाबा कहते हैं कि सुनि व्रत नेमि साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज न जाही। अरे भरत के प्रेम को देखकर किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति स्वयं साधु भी लज्जित होते हैं। इतना प्रेम करते हैं भरत जी किससे? भगवान श्री राम से। और भरत हृदय सिया राम निवासु तह की तिमरी जहाँ तरनि प्रकाशु। और भरत के हृदय में स्वयं श्री राम जी धनुष बाण लेकर के विराजते हैं। अरे उनका प्रेम कितना अटूट है कि बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा लज्जित होते हैं। और पार्वती, अगर हनुमान की बात करूं तो हनुमान कौन है? प्रबल वैरागी है। प्रबल वैरागी में कितनी ताकत है? यहाँ पर जितने भी प्रबल वैरागी बैठे हैं उनको मैं बतलाती हूँ कि आप में इतनी ताकत है कि आप ये जो असुरी सेना है उसको समाप्त करने के लिए आप आग के समान हो, पलक झपकते ही समाप्त कर सकते हो। ये हनुमान जी के अंदर ताकत है और इनके हृदय में तो स्वयं हमारे श्री राम जी और किशोरी जी विराजते हैं। तो मैंने आज आपको बतलाया कि वैराग्य के अंदर कितनी ताकत है, प्रेम के अंदर कितनी ताकत होती है, प्रबल वैरागी के अंदर कितनी ताकत होती है। तो भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी ताकत को आजमा लेंगे। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद सभी लोग कथा की ओर चलेंगे।